नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपक रावत और मैं एक योगा टीचर हूँ। पिछले 16 साल से मैं चाइना में योगा टीचिंग कर रहा हूँ। ठीक है। और एक बहुत बड़ी घटना हुई है भारत के लिए। मतलब पिछले कुछ महीने से ना मैं ये जियोपॉलिटिक जो घटना चल रही है उसको फॉलो कर रहा था और आज मेरे को लगा यार ये वीडियो बनाना चाहिए। सेम थिंग, न्यूज़ तो आपने सुन ली होगी भाई कि जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भारत के लिए क्या क्या बोलने पे लगे हुए हैं। ठीक है। फाइनली उन्होंने वो बम फोड़ दिया है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मेरे को लगता है डोनाल्ड ट्रंप है था, क्योंकि देखिए उसने पूरी कोशिश करी। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका क्रेडिट लेने की उसने पूरी कोशिश करी। हर तरीके से उसने प्रेशर बनाया। ठीक है ना। लेकिन अंत में जब भारत इस चीज़ को मानने से मना कर दिया कि भाई ट्रंप का कोई हाथ नहीं था या किसी भी नेता का कोई हाथ नहीं था ऑपरेशन सिंदूर को बंद करवाने में, तो फाइनली जब ये हुआ, जब मोदी जी ने संसद में आके ये बयान दे दिया कि भाई ट्रंप का कोई हाथ नहीं है ऑपरेशन सिंदूर बंद कराने में, तो वो बौखला गया। मतलब अभी तो वो पूरी तरीके से बौखला गया है। ठीक है। और आपको पता ही है उसने क्या क्या बोल दिया भाई, क्या क्या उसने बोल दिया। मेरे को लग रहा है इतना बेवकूफ़ और स्टूपिड जो प्रेसिडेंट है मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा यार। सच में इतनी बड़ी, मतलब इतने बड़े देश का वो राष्ट्रपति है और उसको यही नहीं मालूम कि बोलना क्या है। और भारत की इकोनॉमी को उसने बोल दिया कि भाई डेड इकोनॉमी है भारत की। डेड इकोनॉमी मतलब दुनिया की सबसे फास्टेस्ट जो मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी है वो भारत की है, नंबर 1 पे आती है इन टर्म्स ऑफ जो सबसे तेज गति से तरक्की कर रही है। 6.5 6.5 to 7% एवरी ईयर भारत की इकोनॉमी जो ग्रो कर रही है, इसको वो बोल रहा है डेड इकोनॉमी है। अभी चौथे नंबर की इकोनॉमी भारत की जो है बन चुकी है और जापान को पीछे छोड़ के बनी है, चौथे नंबर पे आई है। और 2 साल के अंदर, 1 डेढ़ 2 साल के अंदर जो है तीसरे नंबर पे भारत की इकोनॉमी आ जाएगी। इसको लगता है कि ये डेड इकोनॉमी है। मेरे को ना बहुत पहले से मालूम था, बहुत पहले से मालूम है ये यूरोपियन, ये वेस्टर्न कंट्री ये कभी देख ही नहीं सकती है भारत को तरक्की करते हुए। ठीक है ना। ये भारत को अपनी विभूति समझते हैं। जैसे 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, यही अंग्रेजी तो हैं ये अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, ये सब इन्होंने हमारे ऊपर राज किया। इनको लगता है कि हम जो कहेंगे, मतलब जो ये यूरोपियन वेस्टर्न कंट्री कहेंगे वो भारत को करना चाहिए। ये भारत को आज भी अपना गुलाम समझते हैं। एटलीस्ट मानसिक तौर पे तो ये हमको अपना गुलाम समझते ही हैं। और बहुत सारे भारतीय हैं भी जो मानसिक तौर पे इन यूरोपियन के, इन वेस्टर्न कंट्री के जो गुलाम हैं मानसिक तौर पे हैं। इनके बाप दादा अभी भी ये अपने यूरोपियन को ही समझते हैं। कुछ भारतीय हैं जैसे कि राहुल गांधी। जब ट्रंप का बयान आया कि भाई भारत की इकोनॉमी डेड है, तो राहुल गांधी ने कहा हाँ जी डेड है, डेड है, डेड है। मतलब इनसे पूछा जाए कि जब तुम्हारा राज था, जब गांधी परिवार का राज था, तब तो भारत की इकोनॉमी स्वर्णिम युग में थी, और अब जब से ये बीजेपी का राज आया है भारत की इकोनॉमी डेड हो गई। अरे भाई चौथे नंबर की इकोनॉमी है, सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, मेजर इकोनॉमी है। राहुल गांधी को भी लगता है कि भारत की इकोनॉमी डेड है। वैसे मैं किसी पार्टी को इतना फेवर नहीं करता हूँ, लेकिन भाई जो फैक्ट है वो फैक्ट है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, भारत की इकोनॉमी 10वें नंबर पे थी। ठीक है ना। आज भारत की इकोनॉमी चौथे नंबर पे है, 10 साल पूरे होने के बाद, ये मोदी गवर्नमेंट की। ठीक है। तो भारत की इकोनॉमी डेड कैसे हुई मिस्टर ट्रंप? अगर ट्रंप से और राहुल गांधी से पूछा जाए तो भारत की इकोनॉमी डेड कैसी है? 10वें नंबर से चौथे नंबर पे आ गई इन 10 साल के अंदर, डेड कैसे हुई? दूसरी बात, तुमने सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे उसने बोला था ट्रंप ने कि भारत और पाकिस्तान का जो कश्मीर मुद्दा है पिछले 1000 साल का मुद्दा है। अरे भाई गधे, किसने तो तेरे को ट्रंप को जो है प्रेसिडेंट बना दिया? गधे, 1947 में, 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हुए। उससे पहले तो एक ही देश थे ना। जस्ट अभी 70-75 साल तो हुए भारत पाकिस्तान को अलग हुए, है कि नहीं? तो 1000 साल पहले का कैसे हो गया? 1000 साल तक तो ये हमारा हिस्सा था। कहाँ हमारे बीच में कश्मीर का कोई मुद्दा ही नहीं था। 1000 साल पहले यहाँ पे मुसलमान थे ही नहीं भारत में, कश्मीर में हिंदू राज्य था। तो ये इतना स्टूपिड प्रेसिडेंट है, इस प्रेसिडेंट की बात पर राहुल गांधी आ रहा है।
मतलब सोचो ना, जो कुछ भी भारत के लिए गलत कहा जाएगा कांग्रेस उसका साथ देगी। जो भारत को गलत बोलेगा, जो भारत को गाली देगा, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। अरे यार, कम से कम देश के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा है, हमारी इकोनॉमी को डेड बोल रहा है, वो हमको चाहता है कि हम रशिया से ऑयल ना खरीदें। तो भाई हम ऑयल किससे खरीदें? ईरान से तुमने ऑयल बंद कर दिया, वेनेजुएला से तुमने ऑयल बंद करवा रखा है, उन पे तुमने टैरिफ वगैरह जो तुमने उन पर प्रतिबंध लगाने थे वो लगवा रखे। तुम चाहते ही नहीं हो कि हम सस्ता तेल खरीदें, हमारी जनता जो है भुखमरी से बचे। तुम चाहते ही नहीं हो। तुम चाहते हो, ये जो वेस्टर्न कंट्री है ये चाहती है कि भारत में भुखमरी आ जाए, जनता में विद्रोह हो जाए, और जिससे कि ये दोबारा भारत के ऊपर कब्जा कर सके। क्योंकि इन्हें अच्छे से मालूम है चाइना के बाद भारत ही है जो तरक्की करेगा तेज गति से। चाइना को तो ये कंट्रोल कर नहीं पाए। चाइना ने तो इनकी बैंड बजा दी ढंग से, ट्रंप की ढंग से बैंड बजाई चाइना ने। जैसे जैसे ट्रंप ने बोला वैसे वैसे चाइना भी इनको वही भाषा में जवाब देता रहा। तो चाइना से तो इनकी कोई औकात ही नहीं है लड़ने की। अब ये घूम फिर के आ रहे हैं भारत के पास, भारत को किसी तरीके से दबाया जाए। मुझे लगता है अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट होती तो भाई वो दब जाती। लेकिन मोदी जी ने जो संसद में जाके बोला कि भाई किसी भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का लीडर का कोई हाथ नहीं था ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने में, तो वहाँ से वो बिटक गया, क्या बोलते हैं। और यहीं पे दिखाती है सरकार का मजबूत होना कितना ज़रूरी है। ठीक है, ये समय हम सारे भारतवासियों के लिए इकट्ठा होने का है। ठीक है ना, हमें बटना नहीं है। और स्पेशली मेरे को तो नफरत हो गई है कांग्रेस से इस समय, मैं बता रहा हूँ आपको। जबकि उसको साथ देना चाहिए था देश का, भारत का साथ देना चाहिए था। राहुल गांधी बोलता है कि हाँ भारत की इकोनॉमी डेड है। अरे इस गधे को भी कोई पूछे भाई डेड इकोनॉमी 10वें नंबर से चौथे नंबर पे कैसे आती है? कैसे आएगी 10 साल के अंदर? मतलब जब तक तुम्हारा राज था तो सब कुछ ठीक था, अब तुम्हारा राज नहीं है तो मतलब सब गलत है। यही मुझे बहुत गलत लगता है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, और भाई साहब ये एक समय है, बहुत अच्छा समय है, जहाँ पर चीन और भारत अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको साइड में रख के एक साथ आए और इस गधे का जो ये ट्रम्प है इसका ढंग से जवाब दिया जाए। चाइना तो जवाब दे रहा है, बहुत ढंग से जवाब दे रहा है। मेरे हिसाब से अब भारत को भी तैयारी कर लेनी चाहिए और रूस, चीन और भारत को एक साथ आके सच में कुछ बड़ा कदम उठा देना चाहिए, ताकि ये अमेरिका की जो मोनोपोली है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ठीक, हमें भी एज अ इंडियन या जब हम फार फॉरेन कंट्री में हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है, हमारा देश कहीं टक्कर दे रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे ही दबते रहे, किसी से कोई भी आके बोल देगा तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, तुम उस रूस से तेल नहीं खरीद सकते, तुम वहाँ से नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। अरे तुम हो कौन भाई? तुम बोलने वाले हो कौन कि हम कहाँ से खरीदें, क्या खरीदें? तुम्हें क्या मतलब ये देखो ना, ये दादागिरी हुई ना कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। भाई हम तुम्हें बोलते हैं अमेरिका को तू ये मत करो, तू वो मत करो। इतनी दुनिया भर में अमेरिका में जो युद्ध करे, इराक में, ईरान में, सीरिया में, हर जगह वो बम फोड़ देता है यूएस। ठीक है, उसको तो कोई कुछ ना बोले, मतलब उसको अपनी दादागिरी करनी है। भाई भारत एक बहुत बड़ा देश है, 146 करोड़ लोगों का देश है, और इस देश को झुकाना जो है किसी के बाप की बस की बात नहीं है। ठीक है ना, हम इंडियंस हैं और हमें डट के अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना चाहिए। और मेन चीज़ हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी बढ़िया बात यह है कि भाई हमारे देश के अंदर लोग ही इतने हैं कि हम जो भी पैदा करते हैं वो तो पहले 70 से 80% हमारे देश में ही खपत हो जाती है उसकी। वट हम जो भी पैदा करते हैं, फिर 20-30% जो बचता है उसको हम बाहर बेचते हैं। तो हमारी जनसंख्या इतनी है कि भाई हम जो ये ट्रंप ने जो टैरिफ लगा रहा है, जो ये ना, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है हमारे देश में। ठीक है, अभी देखना तुम कुछ दिनों बाद ये फिर पलटेगा गधा। और मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है उसको बोलने के लिए, गधा है एकदम। और मोदी जी का बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं वो, बहुत अच्छे नेता हैं मोदी जी मेरे हिसाब से, बहुत दिमाग है उनके पास। ठीक है, तो एक टाइम लेके जवाब दे रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं कि तुरंत, जैसे ये डोनाल्ड ट्रंप है हर दिन अपने बयान बदल रहा है। मोदी जी जो है टाइम ले रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं और फिर उसका जवाब दे रहे हैं। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुए 2-2.5 महीने हो गए, तो मोदी जी ने अब संसद में आके जो है बयान दिया, उससे वो बौखला गया है। ट्रंप कहता है कि भाई पाकिस्तान से तेल खरीदेगा भारत। पाकिस्तान के पास साला पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है, हमको वो तेल बेचेगा। पहले तो पता नहीं उनको कहाँ वो पाकिस्तान का जो है उनको ऑयल रिजर्व मिल गया, उनको है भी कि नहीं है। मतलब सोच देखो, दबाने के लिए ये ट्रंप जो है कहाँ कहाँ तक जा सकता है भारत को। लेकिन
मेरे हिसाब से जो ये मोदी गवर्नमेंट है ये स्ट्रिक्ट जवाब देगी इनको भाई, दे रही है और आगे भी देगी। और भारत और चीन को अब तो सच में साथ आ जाना चाहिए ढंग से, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे चाइनीज़ लोग हैं जो पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि भाई अब तो बहुत हो गया, अब तो इंडिया को जवाब देना ही चाहिए, जैसे हमने जवाब दिया। मैंने कहा यार तुम्हारी इकॉनमी बहुत बड़ी है भाई, तुम बहुत साइज के बड़ी इकॉनमी हो, तो तुमने उनको अच्छे से जवाब दे दिया। मैंने कहा भारत भी देगा, लेकिन भारत की जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ा इस समय मैच्योर है और वो पहले समझ रही है चीज़ों को कि क्या होता है, शांति से काम हो जाए ठीक, नहीं तो अब तो भाई लफड़ा कर ही दिया है इसने ट्रम्प ने, है ना। और मुझे लगता है गवर्नमेंट बहुत अच्छे से जवाब दे रही है। यहीं पे मैंने इनको बोला चाइनीज़ लोगों को तो भाई हमारी गवर्नमेंट जवाब देगी, और दे दिया है। और मोदी जी ने जो संसद में बोला है उसकी काफ़ी तारीफ हो रही है चीन में भाई, बहुत तारीफ हो रही है कि भाई फाइनली इंडिया ने भी जो है जवाब दे दिया ट्रम्प को, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा एनालाइज वीडियो था मेरा। मैं अभी कॉफ़ी शॉप में हूँ, यहाँ पे बैठ के, क्लास मेरी ख़त्म हो चुकी है सारी, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ भाई, अपने भी विचार रख ले हम इस मामले में। तो अंत में यही कहूँगा, हम सारे हिंदुस्तानी हैं, हम सबको एक साथ रहना है, और ऐसा कोई भी देश हमारे ऊपर ऑर्डर नहीं कर सकता, चाहे वो चाइना हो, रसिया हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, व्हाटएवर। हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं है, ना कोई हमारा बाप है, हम अपने आप के बाप है, ठीक है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है दीपक रावत, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। थैंक यू सो मच। जय हिंद।